मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ नीरू। आज का टॉपिक है हमारा करोजन का। ठीक है, करोजन का स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। ठीक है, करोजन का क्या मतलब है। हम अपनी डेली लाइफ में मेटल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, मेटल जैसे आयरन होगी, कॉपर होगी, सिल्वर होगी। बट क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं, जो भी मेटल्स के आर्टिकल्स होते हैं, वो लाइफ टाइम यूज में नहीं रहते हैं। वो थोड़े दिनों बाद क्या होता है कि कुछ सालों बाद खराब होने शुरू हो जाते हैं। खराब इन द सेंस कि उसकी जो सरफेस है वो खराब उबड़ खाबड़ होना शुरू हो जाएगा, या फिर रिमूव होना शुरू हो जाएगा, या फिर उसके ऊपर जंग लगना शुरू, आयरन के केस में जंग लगना शुरू हो जाता है। जंग क्या होता है कि रेड कलर का एक लेयर फॉर्म होनी शुरू हो जाती है सरफेस ऑफ मेटल के ऊपर, सरफेस ऑफ आयरन के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, तो कोरोजन बेसिकली क्या होता है। कोरोजन ये तो है नहीं है कि अगर आज कोरोजन लगे 10 डेज के बाद मेटल जो है वो खत्म हो जाएगी। कोरोजन जो है बहुत ही स्लो प्रोसेस है, जो कि बहुत ही स्लो रेट पे होता है एंड कॉन्स्टेंटली होता है। मीन्स ऐसा नहीं है कि मतलब कि फटाफट फास्ट रिएक्शन हो जाती है, धीरे धीरे होती है कोरोजन। जो रेट, जिस रेट पे आज रिएक्शन हुई है उसी रेट पे कल रिएक्शन होगी। रेट मतलब जितने टाइम के लिए आज रिएक्शन हुई है उतने टाइम के लिए कल रिएक्शन होगी। ठीक है, तो स्लो रेट पे एट अ कांस्टेंट रेट पे मेटल का जो सरफेस है वो डिके होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कोरोजन। तो कोरोजन की डेफिनेशन देखिए, द प्रोसेस ऑफ कांस्टेंट मतलब कि इक्वल अमाउंट में, रोज इक्वल अमाउंट में, द प्रोसेस ऑफ कांस्टेंट बट स्लो डिके ऑफ द मेटल फ्रॉम देयर सर्फेसिस बाय द एक्शन ऑफ सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स मतलब कि एक्शन किसका होता है कि एटमॉस्फेयर का। एटमॉस्फेयर में हमारे पास बहुत सारे गैसेस होती हैं, बहुत सारे वाटर वेपर्स होती हैं। ठीक है, तो उनका एक्शन होता है मेटल के सरफेस के ऊपर, और वो मेटल के साथ कंबाइन होके कंपाउंड्स बनाती हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं और वो मेटल को खराब कर देते हैं, करोड कर देते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज एग्जांपल ऑफ कोरोजन। कोरोजन का एग्जांपल है। रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे स्टार्ट होता है, सबसे पहले वो सरफेसेस को खराब करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरफेस तक हमारी कोरोजन लिमिटेड होती है, उसके बाद वो धीरे धीरे मेटल के अंदर जाता है और मेटल के अंदर उसको पूरा तरह से खोखला बना देता है। और जो हमारी कोई भी मशीनरी होगी या फिर कोई भी हमारा मशीन होगी, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, धीरे धीरे मतलब काम करना बंद कर देती है। और ऐसा टाइम आता है कि उसके जो जितने भी पार्ट्स हैं वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं ड्यू टू कोरोजन। ठीक है, तो कोरोजन जो है वो क्या है, बिगिन एट द सरफेस ऑफ मेटल but gradually and constantly spread in the inner layers of the metal become wear and decay start। मतलब कि wear और decay से खराब होना स्टार्ट हो जाता है। सेकंड है, कोरोजन जो होता है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का अपोजिट होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम इट्स ओर, हम कर चुके हैं ये चैप्टर। फ्रॉम इट्स ओर उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और उसको सिंगल फॉर्म में निकाल देते हैं। बट जो कोरोजन है उसमें क्या होता है, जो सिंगल फॉर्म की मेटल होती है वो दोबारा से कंबाइंड फॉर्म में चेंज जाती है। मीन्स हमने एक्सट्रैक्शन में कंबाइन से सिंगल में निकालना होता है मेटल को, उसके बाद कोरोजन में दोबारा से कंबाइन, सिंगल से कंबाइन फॉर्म में जाता है। तो ये रिवर्स हो गया और इसको हम बोलते हैं वीपिंग ऑफ मेटल भी। ठीक है, इसका फोर्थ पॉइंट है रस्टिंग ऑफ आयरन का, कि ऑल द मेटल्स, कि सारी मेटल्स एक्सपेक्ट नोबल गैसेस। व्हाई एक्सपेक्ट नोबल गैसेस? नोबल गैसेस मींस जिसकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो क्या होती है, फुल होती है, फुलफिल होती है। क्या बोला है कि ऑल द मेटल्स एक्सपेक्ट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्या होती है, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, फुलफिल होती है। आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होने के कारण वो मेटल्स जो गैसेस होती हैं वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, तो इनको छोड़ के, नोबल गैसेस को छोड़ के, नोबल गैसेस कौन सा ग्रुप होता है, 18 ग्रुप। 18 ग्रुप को छोड़ के बाकी सारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हमारे, वो अंडरगो कोरोडेड, मींस कोरोजन के अंडर होते हैं। ठीक है, कोरोजन उसकी होनी है। उसके अलावा जो है हमारा कोरोजन डिक्रीजेस। कोरोजन क्या करती है, कोरोजन मैंने आपको बताया कि मेटल की जो किसी मशीन की है वो लाइफ जो है वो खत्म कर देती है। तो कोरोजन जो है धीरे धीरे लाइफ को, जो मशीनरी की लाइफ है उसको वो क्या करती है, डिक्रीज कर देती है। तो ये तो था हमारा कोरोजन का टॉपिक। इसके बाद हम इसके कुछ एग्जांपल्स रीड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोरोजन का एग्जांपल है आयरन। आयरन का आपने कोरोजन देखी होगी कि आयरन की जो कोरोजन होती है वो कैसे होती है, इसका कलर क्या होता है। मैं अभी यहाँ पे कलर की बात कर रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन ब्राउन या फिर रेड कलर की लेयर फॉर्म होती है, ब्राउन या फिर रेड कलर की, ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, ऑन
सरफेस ऑफ मेटल, ठीक है, तो उसको हम करोजन बोलते हैं। सेकंड हमारा है कॉपर। कॉपर की क्या होती है, आपने कॉपर में देखा होगा, एक तो कॉपर क्या करता है, अगर कॉपर के अंदर या फिर सिल्वर के अंदर अगर हम खट्टी चीज को डाल देते हैं, सिल्वर में ग्रेइश, सिल्वर के जो भी यूटेंसिल्स होते हैं, एल्यूमिनियम के जो भी यूटेंसिल्स होते हैं उसमें ग्रेइश कलर की लेयर बन जाती है, मीन्स वो उखाड़ देता है मेटल के सरफेस को, तो वो भी मेटल को करोड कर देता है। और दूसरा है कॉपर। कॉपर में ग्रीन कलर की लेयर फॉर्म हो जाती है कॉपर के सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो ये इसका मतलब ये क्या कर रही है, इस मेटल को करोड कर रही है। तो ये तो थे हमारे कुछ एग्जांपल करोजन के। अब हम इसे कॉज रीड कर लेते हैं कि करोजन होता क्यों है। हाँ जी, कॉज ऑफ करोजन क्या है हमारे पास, देखिए जरा क्या बोला है यहाँ पे। पहला पॉइंट तो यही है कि जो नोबल गैसेज हैं या फिर एक्सपेक्ट द मेटल्स गोल्ड एंड सिल्वर, जितनी भी गोल्ड और सिल्वर जो है, हमने एक्सट्रैक्शन में पढ़ा था कि गोल्ड और सिल्वर मेटल के अलावा जितनी मेटल्स हैं वो कंबाइंड स्टेट में पाई जाती है, ठीक है। कंबाइंड स्टेट है मतलब वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करती है, वो किसी ना किसी के साथ में पाई जाती है, ठीक है। जब भी हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम इट्स ओर, हमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उसको सेपरेट करने के लिए। तो जब हम उसका एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है कि जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो भी उसकी स्टेट है, वो हायर एनर्जी स्टेट हो जाती है, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। और एक रूल ये है कि जब भी इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पे जंप करता है तो उसको बैक टू अपनी ओरिजिनल स्टेट में आना ही पड़ता है। मीन्स उसकी, अब अगर हम कहीं और जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लो हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम बैक टू अपने घर में जरूर आएंगे ना वापस। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स अगर हायर लेवल पे जंप करते हैं एनर्जी गेन करके, तो वापस उनको अपनी स्टेट पे आना पड़ता है, ठीक है। वापस अपनी स्टेट पे आने के लिए वो क्या करते हैं, स्टेबल मतलब कंपाउंड फॉर्म करने के लिए जब हम मेटल्स को ओपन एरिया में रखते हैं या फिर एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो क्या करते हैं, वो दोबारा से अपनी और फॉर्म में मतलब लोएस्ट एनर्जी स्टेट में आने के लिए दोबारा से वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके एक कंबाइंड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। कंबाइंड फॉर्म बना लेंगे वो ऑक्सीजन के साथ या फिर जो भी हैलोजेंस प्रेजेंट होती हैं एटमॉस्फेयर में, तो उनके साथ वो कंबाइंड फॉर्म बना के दोबारा से और फॉर्म में चेंज जाते हैं। और फॉर्म में चेंज होने के कारण क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ अ लेयर, मींस मेटल के सरफेस के ऊपर एक लेयर बन जाती है, और वो जो लेयर होती है ना वो कोरोजन की लेयर होती है, मींस आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन कर रही है, ठीक है। तो ये है हमारा मेन कॉज। लेट अस रीड ऑलमोस्ट ऑल द मेटल एक्सेप्ट गोल्ड एंड सिल्वर फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट। उसके अलावा ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल की, कंसिडर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, हमें एक एनर्जी चाहिए होती है एक्सट्रैक्शन करने के लिए, वो एनर्जी उस मेटल में स्टोर हो जाती है और उसको हायर लेवल पे ले जाती है, एक्साइटेड स्टेट में ले जाएगी उसके इलेक्ट्रॉन्स को। उसका द मेटल बीइंग इन एक्साइटेड स्टेट हैव टेंडेंसी टू रिवर्स बैक, तो मेटल जो एक्साइटेड स्टेट में होगी उसकी टेंडेंसी ये होगी कि वापस आएगा वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, और इसके लिए उसको स्टेबल अपने कंपाउंड बनाने के लिए दूसरों के साथ कंबाइन होना पड़ता है। कंबाइन होंगे तो वो कोरोजन टाइप मटेरियल मतलब करोड हो जाएगी हमारी मेटल। तो ये हमारा मेन कॉज है कोरोजन का। इफेक्ट ऑफ कोरोजन हमारे पास है कि कोरोजन का हमारी जो भी मशीनरी होती है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहला इफेक्ट तो क्या है कि लॉस ऑफ यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जो भी मेटल की प्रॉपर्टीज हैं जैसे शाइनीनेस, ठीक है, डक्टिलिटी या फिर मेलेबिलिटी या फिर हार्डनेस, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज क्या होती है, लूज हो जाती है हमारी, ठीक है। सेकंड वन है हमारी ये टाइम, हमारा सेकंड है हमारी कि ये लॉस ऑफ एफिशिएंसी, कि मशीन जितना अच्छा काम करती थी उतना ही खराब काम करना शुरू कर देती है ड्यू टू द कोरोजन, ठीक। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी है कि डिक्रीज इन द रेट ऑफ प्रोडक्शन, जब हमारे पास कोरोडेड कोई मेटल हो जाती है, कोरोडेड मशीनरी के पार्ट्स हो जाएंगे, तो जो रेट ऑफ प्रोडक्शन होगा मींस वो ज्यादा अमाउंट का काम नहीं कर पाएंगी, ज्यादा जितना सामान नहीं बना पाएंगी जितना न्यू मशीन हमारी करती है काम, ठीक है। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगा। और नेक्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग, कि मशीन जो है अगर कोरोजन लग जाएगी तो सरफेसेस जो है वो रफ हो जाएंगे और इसके कारण वो ज्यादा मतलब कि टाइम कंज्यूम करेंगी अपना काम करने के लिए। नेक्स्ट हमारा है कि वो मेंटेनेंस जो है, मेंटेनेंस मशीन की इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कोरोजन के कारण क्या होगा, उसको रिमूव करने के लिए हम मतलब कि काफ़ी सारे चीज़ों का यूज़ करेंगे, जैसे मेटल्स का आप उसको ग्रीस वगैरह दोगे या फिर उसकी पेंटिंग करोगे, कुछ तो करोगे जिसके कारण एक्स्ट्रा आपको खर्चा करना पड़ता है, ठीक। तो नेक्स्ट है कॉन्टामिनेटेड प्रोडक्ट, और जो हमें मेटल के जो मशीन हम यूज़ कर रहे हैं अगर उसमें कोरोजन लगी हुई है तो जो भी हम पैकेजिंग उससे करेंगे वो हमारी खराब होगी, या फिर जो भी हम चीज़ें उससे निकाल रहे हैं वो हमारे कॉन्टामिनेटेड मतलब खराब हो जाएंगी, मिलावटी हो जाएंगी, ठीक।
क्योंकि उसमें करोजन के जो पार्ट्स होते हैं, छोटी छोटी जो भी उससे उतरते हैं, छिलके उतरते हैं जो करोजन के, मेटल को वो खराब कर रहा है, तो छिलके उतरते हैं उसके मतलब कि सरफेस पे से, तो वो मिक्स हो जाएंगे जो हमारी ओरिजिनल प्रोडक्ट होगा जो हमारा, ठीक। तो ये हमारे कोरोजन के इफेक्ट है। कोरोजन बेसिकली मशीनरी को खराब करता है, टाइम कंज्यूम करता है, और प्रोडक्शन जो है रेट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है। मीन्स जो काम हमारा 1 घंटे में होना है वो काम हमारा 4 घंटे में होगा, ठीक। और नेक्स्ट है हमारी कोरोजन जो है वो 2 टाइप की होती है। एक ड्राई कोरोजन, ड्राई कोरोजन को हम केमिकल कोरोजन बोलते हैं, और एक होती है वेट कोरोजन, वेट कोरोजन को हम इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन बोलते हैं। अब हम इसको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। फर्स्ट टाइप हमारी है ड्राई और केमिकल कोरोजन। ड्राई और केमिकल कोरोजन क्या है? जब हम एटमॉस्फेयर में किसी मेटल को रखते हैं, ठीक है, तो जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी गैसेस प्रेजेंट है, जो भी केमिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है, वो डायरेक्टली मेटल के सरफेस पे अटैक करते हैं और उनके साथ डायरेक्टली वो मतलब कि कंबाइंड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। तो उस टाइप के कोरोजन को हम बोलते हैं ड्राई कोरोजन। तो ड्राई कोरोजन क्या है? ड्यू टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ केमिकल एक्शन ऑफ द एनवायरमेंटल गैसेस। कौन कौन सी गैसेस हैं? ऑक्सीजन, हेलोजन, हेलोजन्स क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 17 ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट है हमारे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, नाइट्रोजन, एंड एनहाइड्रस इनऑर्गेनिक लिक्विड्स, जो भी हमारे इनऑर्गेनिक लिक्विड्स होते हैं, जो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमारे, ठीक है। और मोल्टन मेटल विद द सरफेस ऑफ द मेटल अंडर द कंसिडरेशन। जो मोल्टन मेटल सरफेस होते हैं उनको भी हम इसमें लेते हैं, इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है, मतलब पिघली हुई जो मेटल होती है हमारी। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गैस और लिक्विड इन कॉन्टैक्ट, जो भी हमारी कोरोजन है किसके कारण हुई है, गैस के कारण हुई है कि लिक्विड के कारण हुई है, उसके बेसिस पे हमने इसको 3 टाइप में कोरोजन को डिवाइड किया है। हमारा जो फर्स्ट टाइप है वो है कोरोजन ड्यू टू द ऑक्सीजन, ठीक है। तो कोरोजन ड्यू टू द ऑक्सीजन में हमारे पास है मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। जो हमारी मेटल्स हैं वो क्या है? मोस्टली किससे रिएक्ट करती हैं? ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है। मोस्ट मेटल का जो कोरोजन होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट होने के कारण होता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर का मेन एलिमेंट है, और मोस्टली मेटल सारे के सारे मेटल्स जो है ऑक्सीजन का रिएक्ट होती हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मींस अगर मेटल जो है वो सॉफ्ट फॉर्म में हो जाती है, मोल्टन फॉर्म में जाती है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज्यादा हो जाता है, मींस ऑक्सीजन जल्दी रिएक्ट कर जाती है मोल्टन स्टेट में या फिर इंक्रीजिंग टेम्परेचर के साथ। नेक्स्ट है दिस टाइप ऑफ कोरोजन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर। और पानी की प्रेजेंस होना इसमें बहुत ही मतलब खतरनाक है, तो पानी प्रेजेंस होगा तो कोरोजन का नहीं होगा इफेक्ट ना। तो नेक्स्ट है इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेटिव कोरोजन, क्योंकि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस के कारण है, इसलिए इसको ऑक्सीडेटिव कोरोजन भी बोलते हैं हम। नेक्स्ट है अल्कली मेटल। अल्कली मेटल मतलब ग्रुप 1 के जो मेटल्स होती हैं, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम, ठीक है। एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल जो कि हमारे पास ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, जैसे कैल्शियम, बेरियम एंड स्ट्रोंशियम, ठीक है, आर रैपिडली अटैक बाय द ऑक्सीजन एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में अटैक हो जाता है इनके ऊपर। एंड जो हमारी गोल्ड सिल्वर मेटल होती है, अगर उसको मोल्टन स्टेट में हम लेके आते हैं, पिघलाते हैं उसको जब हम, तो वो ऑक्सीजन का रिएक्ट होके ऑक्साइड्स बना देती हैं। तो जो मेन रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो रिएक्शंस है वो इस अकॉर्डिंग है कि जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है और मेटल Mn पॉजिटिव में चेंज हो जाती है, n इलेक्ट्रॉन लूज करके, तो वो ऑक्सीडेशन होगी। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वही 4 इलेक्ट्रॉन इसके एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, जो मेटल ने लूज करे हैं, और उसकी रिडक्शन हो जाती है। उसके बाद जो ये आपको Mn पॉजिटिव और ये जो 2O2 नेगेटिव, ये दोनों आपस में कंबाइन होके M2O2 मींस मेटल ऑक्साइड बना के दे देते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट टाइप कि जो मेटल कोरोजन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कैसे होती है। नेक्स्ट टाइप हमारी है, सेकेंड टाइप हमारी है कोरोजन ऑफ द बाय द अदर गैसेस, मींस ऑक्सीजन के अलावा और जितनी भी गैसेज हैं, अगर कोरोजन उनके कारण होती है तो हमारे पास वो कोरोजन ड्यू टू द अदर गैसेज होती हैं। अदर गैसेज लाइक SO2, CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, क्लोरीन, फ्लोरीन एटसेट्रा, ठीक है। जब इनका अटैक होता है डिफरेंट मेटल्स के ऊपर, डिफरेंट टाइप का अटैक होता है, मतलब एक्सटेंट जो होता है अटैक का, मींस किसी मेटल के ऊपर ज्यादा अटैक होता है, किसी मेटल के ऊपर कम अटैक होता है। किसी मेटल के ऊपर ज्यादा अटैक कैसे होता है कि मेटल जो है जल्दी खराब हो जाएगी। दूसरा इसका जो इफेक्ट होता है वो ये होता है कि कई बार क्या होता है कि मेटल के साथ रिएक्ट करके ये जो भी गैसेज होती है एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है मेटल के सरफेस के ऊपर, जिसके कारण जो है मेटल जल्दी करोड नहीं होती, मतलब मेटल को बचा लेती हैं कुछ मतलब गैसेज जो है रिएक्ट करके। तो द डिग्री ऑफ अटैक डिपेंड अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव और नॉन प्रोटेक्टिव लेयर। जो मैंने आपको बताया कि जो डिग्री ऑफ अटैक है वो 2 टाइप में डिवाइड हो जाएगा, एक होगा प्रोटेक्टिव लेयर और दूसरा होगा नॉन प्रोटेक्टिव फिल्म ऑन द मेटल सर्फेसेस।
अगर हमारे पास प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म हो जाएगी, जैसे क्लोरीन का अटैक होगा सिल्वर के ऊपर, तो क्लोरीन का अटैक होने पे AgCl की एक लेयर फॉर्म हो जाती है। जो AgCl की लेयर होती है वो मेटल को कोरोजन से बचाता है, ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ कोरोजन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स हमें ज्यादा अमाउंट में मतलब अटैक करवाना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास, अगर हमारे पास फिल्म जो फॉर्म होगी वो नॉन प्रोटेक्टिव लेयर है, मतलब वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रही है, जैसे फेरस सल्फाइड की लेयर होगी, ठीक है। तो जो पूरी की पूरी मेटल है वो जल्दी ही करोड हो जाएगी। तो ये था हमारा कि अगर कोरोजन जो है वो ऑक्सीजन के अलावा दूसरी जो हमारे पास गैसेस हैं, अगर उनका इफेक्ट होता है तो वो दो टाइप की लेयर्स बना रही है, प्रोटेक्टिव और नॉन प्रोटेक्टिव, जो इसके कारण मेटल जल्दी करोड होगी या फिर नहीं करोड होगी वो इनके पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है लास्ट टाइप की हमारी करोजन है लिक्विड मेटल करोजन। लिक्विड मेटल करोजन मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि जब मेटल जो है मोल्टन फॉर्म में होती है तभी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं, या फिर डिफरेंट टाइप की गैसेस का तभी रिएक्ट करती है जब वो मोल्टन फॉर्म में होती है, ठीक है। तो इस टाइप की करोजन को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड मेटल करोजन। ओके, ये तो थी हमारी ड्राई करोजन के पार्ट्स, 3 पार्ट खत्म हो गए हैं। अब हम करेंगे वेट करोजन। वेट करोजन आप क्या समझ रहे हैं? वेट करोजन से मॉइस्चर की प्रेजेंस में जो करोजन होती है उसको हम वेट करोजन बोलते हैं। वेट करोजन या फिर आप उसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन। तो केमिकल कॉम्बिनेशन टेक प्लेस थ्रू द आयनिक रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। जो केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं वो आयंस की फॉर्मेशन से बनते हैं, मींस आयंस एनायन या फिर कैटायन फॉर्म होता है, मींस या तो ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगी। जो आयंस बनते हैं मोल्टन फॉर्म में वो इमर्ज हो जाते हैं, मींस मोल्टन फॉर्म के साथ कंबाइन होके वो आपके पास एक रिएक्टिंग मटेरियल बना देंगे, ठीक है, जो कि कोरोजन हो जाएगा। नेक्स्ट है अकर्स व्हेन द कंडक्टिंग एक्वस सॉल्यूशन इज इन कांटेक्ट विद द मेटल। ये तभी होगा जब कंडक्टिंग एक्वस सॉल्यूशन जो होगा, जो भी मतलब कंडक्टिंग एक्वस सॉल्यूशन है जहां पे भी कैटायन और एनायन मूव करते हैं वो मेटल के डायरेक्ट कांटेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। व्हेन टू डिसिमिलर मेटल्स और एलॉय डिप्ड इन द कंडक्टिंग एक्वस सॉल्यूशन। और ये तब भी होता है जब मेटल जो है पूरी तरह से कंडक्टिंग सॉल्यूशन के अंदर डिप होती है, ठीक है। तो ये क्या है, आपको पता लग गया कि जो कंडक्टिंग सॉल्यूशन के प्रेजेंट में होगा, कंडक्टिंग एक्वस सॉल्यूशन के प्रेजेंस में होगा, और अगर मेटल उसके अंदर डिप है तब भी ये एक्शन हो जाता है कोरोजन का। नेक्स्ट है दिस टाइप ऑफ कोरोजन अकर ड्यू टू द सेपरेट एनर्जिक और कैथोडिक एरियाज। मींस कुछ एरियाज होंगे मेटल्स के जहां पे आप ऑक्सीडेशन होगी और कुछ एरियाज होंगे जहां पे रिडक्शन होगी। तो वो दोनों टाइप के जो आयंस होंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, एनायन और कैटायंस जो होंगे वो मूव करेंगे कंडक्टिंग एक्वस सॉल्यूशन के पास, दोनों के अपोजिट चार्ज के पास मूव कर जाएंगे और कंबाइन होकर एक फॉर्मेशन ऑफ जो भी कंपाउंड फॉर्म कर लेंगे, ठीक है, जो कि कोरोजन का काम करते हैं, ठीक है। मेटल के सरफेस को कवर अप कर देते हैं और मेटल के सरफेस को करोड कर देते हैं। तो ये तो था हमारा वेट और इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, ठीक है। तो लेट्स सी द नेक्स्ट। एक रूल है हमारे पास, पाइलिंग बेड वर्थ रूल, ठीक है। पाइलिंग बेड वर्थ रूल ये डिसाइड करता है कि जो ऑक्साइड की लेयर बनती है कोरोजन वाली, ठीक है, सरफेस ऑफ मेटल के ऊपर, वो पोरस है कि नॉन पोरस है, मींस प्रोटेक्टिव लेयर बनेगी कि नॉन प्रोटेक्टिव लेयर बनेगी। तो उसके दो रूल्स, दो टाइप हैं। अगर तो हमारी वॉल्यूम ऑफ ऑक्साइड, जो कि ऑक्साइड फॉर्म होगा, उसकी जो वॉल्यूम होगी, जिस मेटल का वो ऑक्साइड है, ठीक है, उसकी जो वॉल्यूम होगी अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू होगी वॉल्यूम ऑफ मेटल की, ठीक है, कि वॉल्यूम ऑफ जो ऑक्साइड है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ ऑक्साइड ज्यादा होगी अगर मेटल की वॉल्यूम से, तो जो ऑक्साइड फॉर्म होगा वो हमारा प्रोटेक्टिव ऑक्साइड होगा, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करेगा। मींस अगर वॉल्यूम ऑफ ऑक्साइड ज्यादा होगी तो प्रोटेक्टिव लेयर होगी, अगर वॉल्यूम ऑफ ऑक्साइड कम होगा तो नॉन प्रोटेक्टिव लेयर होगी, ठीक है। तो ये हमारा एक रूल है जो कि ये डिसाइड करता है कि लेयर जो बनेगी वो प्रोटेक्टिव लेयर बनेगी कि नॉन प्रोटेक्टिव लेयर बनेगी। तो वेट कोरोजन के केस में हमारे पास सबसे पहले मैकेनिज्म में हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन की इवोल्यूशन किस टाइप से होगी। हाइड्रोजन इज लिबरेटेड, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन वाले प्रोसेस में, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन वाली टाइप में हाइड्रोजन की लिबरेशन हो रही है, मींस हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। यूजुअली टेक प्लेस इन एसिडिक मीडियम, हाइड्रोजन गैस की जो लिबरेशन होती है वो एसिडिक मीडियम में होती है, ठीक, मींस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। तो आयंस एक्वायर द इलेक्ट्रॉन्स विद H2 गैस लिबरेशन। तो आयंस जो है वो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, मींस इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं विद H2 गैस लिबरेशन। फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव आयन है 2H3O पॉजिटिव, ठीक है, ये एक्वस सॉल्यूशन का आपके पास आयन होगा, उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया एंड वाटर मॉलिक्यूल में चेंज हो गया और H2 गैस निकल गई। तो ये हमारे पास कैथोडिक रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट है whereas electrons to the environment pass into the solution to form the positive ion। उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एनवायरनमेंट के, वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है पास टू द
सोल्यूशन, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सोल्यूशन को पास हो जाते हैं और पॉजिटिव आयन फॉर्म कर देते हैं। तो ये हमारा था एसिडिक मीडियम का। अब इसके बाद हमारे पास है बेसिक मीडियम या फिर अल्कलाइन मीडियम, तो हम उसको देखेंगे। इन न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम में क्या होगा आपके पास कि जब वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, मतलब कंबाइन करेगा, तो वो 2OH नेगेटिव बनाएगा। मींस न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम मतलब बेसिक मीडियम में 2OH नेगेटिव और H2 गैस की लिबरेशन होगी, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे कैथोडिक रिएक्शन। देन अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो एनर्जिक रिएक्शन हो जाएगी। ठीक, उसके बाद अगर अब हम आयरन के केस ले रहे हैं यहाँ पे कि अगर आयरन मेटल इज यूज्ड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द आयरन, अगर हम आयरन मेटल का ही यूज करते हैं F2 पॉजिटिव के डिसोल्यूशन के लिए, मतलब डिसॉल्व करने के लिए, विद द लिबरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस इन द एनर्जिक एरिया। तो जो इलेक्ट्रॉन की लिबरेशन होगी वो कौन से एरिया में होगी? एनर्जिक एरिया में होगी। मैं आयरन की बात कर रही हूँ, ठीक है, कि आयरन में अगर हम आयरन का जो आयन है उसको अगर हम आयरन में डिसॉल्व करते हैं तो जो डिस्प्ले लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी वो एनर्जिक एरिया में होगी। ठीक, तो जैसे ये देखो Fe की ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रही हैं, तो दीज इलेक्ट्रॉन्स, जो ये इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, ठीक, दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द मेटल, मेटल मतलब आयरन के थ्रू, वो जाएंगे एनोड पे, देन फिर कैथोड पे। ओके, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले वो मेटल के ऊपर गए, मेटल के ऊपर डिस्प्लेस हुए, देन मेटल से वो एनोड पे जाएंगे, एनोडिक एरिया में, एंड देन कैथोडिक एरिया में जाएंगे। Whereas H2 ions of the acidic solution are eliminated as the H2 gas. जो H पॉजिटिव आयन है वो डिस्प्लेस हो जाएंगे एज अ H2 गैस। ठीक है, तो ये ऑक्साइड फॉर्म कर देंगे जो ये आयन्स हैं हमारे मेटल वाले, और जो H पॉजिटिव आयन्स हैं वो H2 गैस की तरह डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो ये हमारा मैकेनिज्म था फॉर द एसिडिक मीडियम एंड फॉर द बेसिक मीडियम, बेसिक और अल्कलाइन मीडियम। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन हो रही थी, ठीक, और जो बेसिक मीडियम है हमारा, जो अल्कलाइन मीडियम है, उसमें हमारे पास H2 गैस की लिबरेशन हो रही है, बट वहां पे OH नेगेटिव बन रहा है। एंड हमें बताया कि अगर आयरन मेटल है और वो आयरन के आयन को डिसॉल्व करके वो लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगी इन द एनोडिक एरिया। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि एनोडिक एरिया में क्या हो रहा है, कैथोडिक एरिया में क्या हो रहा है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द जो हमारी ये रिएक्शन है एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन की। एक प्रॉपर्टी है हमारे पास पैसिविटी। पैसिविटी मीन्स पास हो जाना, मीन्स खत्म हो जाना, मीन्स जैसे रुक जाना किसी चीज का। ठीक है, तो पैसिविटी वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण जो कोरोजन होती है, कोरोजन का जो भी रेट होता है वो कम हो जाता है बहुत ज्यादा। वो कम क्यों होगा? जब उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म हो जाएगी। और प्रोटेक्टिव लेयर कब फॉर्म होती है? जब हमारे पास कुछ ऐसे ऑक्साइड का रिएक्ट हो जाता है मेटल कि वो उसको आगे कोरोड नहीं होने देता। ठीक है, तो प्रोसेस इन विच द मेटल और एलॉय एग्जिबिट मच हायर कोरोजन रेजिस्टेंस, मीन्स ऐसा प्रोसेस जहां पे जो मेटल है वो कोरोजन रेजिस्टेंस हो जाती है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम पैसिविटी बोलते हैं। पैसिविटी जो है वो हमारे पास क्या होता है, मेटल दैट एग्जिबिट द पैसिविटी इंक्लूड द क्रोमियम, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, और इनके जो एलॉय होते हैं, एल्यूमिनियम वगैरह जो होती है वो पैसिव मेटल्स होती हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है कि ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग हमें एक ऑर्डर दिया जाता है, मेटल्स को अरेंज किया जाता है कि कौन सी मेटल जल्दी करोड होगी, कौन सी मेटल लेट करोड होगी। तो पैसिविटी जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो उसकी पोजीशन है ना वो चेंज कर देती है। ठीक, तो हमारे पास क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए इसके लिए, और फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव लेयर होना चाहिए, तभी वो मेटल जो है वो पैसिव कहलाती है। तो ये एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण हम कोरोजन को थोड़ा कम कर सकते हैं बाय द रिएक्शन विद द, जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया था कि अगर क्लोरीन जो है वो एल्यूमिनियम के ऊपर प्रेजेंट होगा तो वो AgCl की एक लेयर बना देगा जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होगी, जिसके कारण सिल्वर जो है जल्दी से कंबाइन किसी के साथ नहीं करेगा, मीन्स करोड नहीं करेगा। जैसे पैसिविटी एक प्रोसेस है, वैसे ही हमारे पास एक अनदर प्रोसेस है हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, जैसे क्या होता है, हम अपनी बॉडी का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हमारी बॉडीज में अगर पेन होती है, सर्दियों के दिनों में अगर पेन है तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमें पेन हो रही है हम उस चीज को, उस जगह को सेकते हैं। ठीक है ना, मीन्स ऐसे ही मेटल के केस में क्या होता है, हमें अगर मेटल को किसी भी चीज से रिलीज करना है, स्ट्रेस, जैसे मान लो मेटल में जो बॉन्ड्स होते हैं, कई बार क्या होता है बहुत स्ट्रेसफुल बॉन्ड हो जाते हैं। स्ट्रेसफुल बॉन्ड होने के कारण कि वो वर्किंग अच्छी तरह नहीं करती है मेटल, तो उस मेटल को आप क्या करेंगे, उस मेटल को आप हीट करेंगे। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट देंगे उसे हम। हीट ट्रीटमेंट क्या होगा, हीट ट्रीटमेंट इज एन ऑपरेशन, वो एक ऑपरेशन है जिसमें हम हीटिंग ऑफ मेटल करते हैं। हीटिंग ऑफ मेटल मतलब उसको पिघलाएंगे, स्पेशली दैट टू द स्टील, और स्टील है इसका मेन एग्जांपल। हम उसको हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पे, देन उसको कूल करेंगे, मतलब हीट करने के बाद उसको कूल करेंगे एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ टेम्परेचर।
कूल करने के बाद जो हमें मेटल मिलेगी उसकी जो प्रॉपर्टीज है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उसकी काफी इंप्रूव हो जाएंगी। मैकेनिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव होने के कारण प्रॉपर्टीज उसको हम अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है हीटिंग इफेक्ट। क्या किया आपने कि मेटल को आपने हीट किया एट हाई टेम्परेचर, देन उसको कूल किया, तो उसकी प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाएगी। प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होगी कि जो कॉन्स्टिट्यूटेड मेटल्स, जो एलिमेंट्स होंगे, मीन्स छोटे छोटे पार्टिकल्स के एटम्स बन जाएंगे, या फिर बड़े पार्टिकल्स के एटम बन जाएंगे, या फिर बॉन्ड्स की फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। ठीक है, जिससे कारण क्या होगा, उसके पूरा मतलब स्ट्रक्चर बदल जाएगा मेटल का। तो इसके क्या हमारे पास यूज है, टू रिलीव द मेटल्स सो दैट इट में इजिली बी मशीन्ड, मीन्स मेटल को रिलीव कर दिया ताकि वो इजिली मशीनरी पार्ट्स में यूज कर सकेंगे हम। नेक्स्ट है टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस। इंटरनल स्ट्रेस जो मैंने आपको बताया, कॉज बाय द वर्किंग ऑफ मेटल। मेटल हम काफी सालों से अगर किसी मेटल का यूज कर रहे हैं फॉर द वर्किंग कंडीशन, तो उसको हम थोड़ा सा रेस्ट देंगे बाय हीटिंग इफेक्ट। ओके, तो टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, जैसे इंटरनल स्ट्रेस रिलीव हो जाएगा उसका। टू रिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, उसका स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए, ताकि उसका स्ट्रक्चर जो है वो न्यू टाइप का स्ट्रक्चर बन जाए। नेक्स्ट, टू इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ मेटल। ये हमने पहले ही पढ़ा था कि अगर हम मेटल को मेल्ट करते हैं तो वो हार्ड हो जाती है, टफ हो जाती है। हार्डनेस ऑफ मेटल, इसका मेन एग्जांपल है स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट है टू इंप्रूव द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल, और उसकी जो है कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो भी इससे क्या होती है, इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, तो ये है हमारा एक मेथड हीट ट्रीटमेंट। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।